आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए, हालेलुया, इस ज़िंदगी के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके करुणा के द्वारा आज मैं जीवित हूँ। आमीन, हालेलुया। और आप सभी के प्रार्थना के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, आपके परिवार को, आपके सेवकाई को बहुत आयत से आशीष दे और बढ़ाता जाए। आमीन। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के बीच में यूट्यूब के वीडियो के द्वारा हालेलुया संगति रखने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। आमीन। आशा करता हूँ मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी सीखने के लिए जा रहे हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में। हम सभी भली भांति जानते हैं कि पौलुस प्रेरित हालेलुया बंदीगृह में वो पत्री लिखता है, वो यह है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, हम प्रेरित पौलुस से हम सीखते हैं। प्रेरित पौलुस बंदीगृह में है और क्लेश में है, उपद्रव में है और सताव में है, और सताव के बीच में, दुख के बीच में, बंदीगृह में होकर भी वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, परेशानी के बीच में, समस्या के बीच में, आंधी और तूफान के बीच में, सताव के बीच में, निराशा और चिंता के बीच में, हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आमीन, हालेलुया। आनंद हमको कहाँ मिलेगा? आनंद हमें सांसारिक वस्तुओं पर, सांसारिक चीज़ों पर नहीं मिलेगा। आनंद हमें प्रभु में मिलेगा। आमीन। वचन में मिलेगा, आराधना में मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। परमेश्वर के जब हम निकट जाते हैं तो बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। हमें आनंद प्रभु में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु से अलग होकर यदि आज हम संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं तो हमें वो आनंद नहीं मिलेगा। प्रभु में हमको आनंद मिलेगा। प्रभु से अलग होकर हमें आनंद, हमें शांति, हमें धीरज, हमारे जीवन में कृपा और भलाई नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु से अलग हो चुके हैं, वचन से अलग हो चुके हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो चुके हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, सेवकाई में वो आनंद की भरपूरी आता है। आमीन, हालेलुया। उमड़ता हुआ आनंद आपके जिंदगी में आएगा जब हम प्रभु के साथ हालेलुया संगति रखते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस जेल में होने के बाद भी वो कहता है, प्रभु में होकर कहता है, हालेलुया, आत्मा में होकर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारा आनंद केवल 1 घंटे के लिए नहीं होगा, हमारा आनंद केवल 1 दिन के लिए नहीं होगा, हमारा आनंद केवल 1 साल के लिए नहीं होगा। हमारा आनंद हालेलुया हर पल, हर क्लेश में, उपद्रव में, पीड़ा में, सताव में, तकलीफों में, आंधी और तूफान के बीच में वो आनंद होगा। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो आनंद को लेकर आता है। हालेलुया, शांति को लेकर आता है और हम सभी आनंदित और मगन होकर हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। आमीन। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय का 40 पद और 41 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रेरित लोग यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण प्रेरितों को महासभा में बुलाया जाता है और प्रेरितों को उन लोग पीटते हैं और उन पर ताड़ना पड़ती है, और यह आदेश या चेतावनी देकर प्रेरितों को छोड़ दिया जाता है कि यीशु के नाम से फिर कोई बात नहीं करना, फिर कोई प्रचार नहीं करना। ये आदेश या चेतावनी देकर प्रेरितों को छोड़ दिया जाता है। और 41 पद में लिखा है, पीटे जाने के बाद भी इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित
मुक्त होने के योग्य तो ठहरे। मेरे प्रियो, हम सीखते हैं जो पहली सदी की कलीसिया में वे प्रेरितों को पिटवाया गया, प्रेरितों को उसके ऊपर सताव किया गया, उपद्रव किया गया, अपमानित किया गया, निंदा किया गया, फिर भी वे क्या बोल रहे हैं कि हमें इस बात से आनंदित होकर कहने लगे कि हमें यीशु के नाम के लिए अपमानित तो हुए, हम यीशु के नाम से हम मार तो खाए, हम हालेलुया यीशु की गवाही देने के कारण हमारे जीवन में सताव तो आया। मेरे प्रियो, इस बात से आनंदित हुए और परमेश्वर की महिमा करने लगे और वे सुसमाचार सुनाने में नहीं रुके। हालेलुया, वे लोग कंटिन्यू सुसमाचार सुनाने में लगे रहे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है जब हमारे जीवन में सताव आता है तब भी आनंदित और मगन होना। हालेलुया, हम देखते हैं हालेलुया पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और वे लोग मार खाने के बाद भी और जंजीरों में बंधे होने के बाद भी वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सभी सताव के बीच में, आप सभी तकलीफों के बीच में, आप सभी मुसीबत के बीच में भी प्रभु में होकर खुदा के लिए आराधना करते हैं, हालेलुया, छुटकारा आपके लिए होगा। आमीन, हालेलुया। निराशा आशा में बदल जाएगा और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं जब हम पहला पतरस की पत्री 4 अध्याय का 16 पद में लिखा है, पतरस कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, यदि आज हमने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचनों के अनुसार हमने चलने का निर्णय किया और परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए हम तैयार हो गए, तो मसीह होने के कारण यदि हम दुख पाते हैं तो लज्जित ना हो। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो कोई मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सभी सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब दुख भी हमारे जीवन में आएगा क्योंकि बाइबल सच्चाई की बातों को प्रकट कर रहा है। तकलीफ भी हमारे जीवन में आएगा, आंधी और तूफान भी हमारे जीवन में आएगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से बाइबल का वचन कहता है आंधी और तूफान तो आएगा, लहरें भी उठेंगे, लेकिन वो आंधी और तूफान आपको नहीं गिराएगा। हालेलुया, आपको वह आंधी और तूफान नहीं डुबाएगा क्योंकि आपके साथ चलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, आपके नाव पर सवार हुआ है वह यीशु नासरी है। वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी भी आपको टूटने नहीं देगा क्योंकि संभालने वाला आपके पास खड़ा है। आमीन। तो लज्जित ना हो, शर्मिंदा ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। जब हमारे जीवन में सताव आता है, चाहे पति के द्वारा हो, पत्नी के द्वारा हो, सास ससुर के द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो, रिश्तेदारों के द्वारा हो, दोस्तों के द्वारा हो, गांव के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, कलीसिया के द्वारा हो, सताव जब आता है मेरे प्रियो, उस समय निराश ना हो, उस समय उदास ना हो। उस समय हालेलुया बाइबल का वचन कहता है इस बात के लिए, सताव के लिए, उपद्रव के लिए, क्लेश के लिए हालेलुया परमेश्वर की महिमा करे। आमीन, हालेलुया। हमें बहुत ही गर्व होने की आवश्यकता है कि हाँ, मैं यीशु के कारण तो सताई गई, हाँ मैंने सुसमाचार के कारण दुख तो उठाया, हाँ अपमानित तो हुआ, मेरा नाम बदनाम तो हुआ। मेरे प्रिय, इसमें हमको गर्व होना चाहिए क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा गया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं, यीशु के लिए खड़े होते हैं, तब मुसीबतें आएगी, लहरें उठेगी, तूफान भी आएगा, लेकिन याद रखना, नहीं डरना, उस समय संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इस बात के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, पौलुस और सिलास के समान। इस बात के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है जो प्रेरित लोग किए, मार खाने के बाद भी इस बात में आनंदित हुए, अपमानित होने के बाद भी आनंदित हुए। इसलिए बाइबल का वचन कहता है प्रभु में
सदा आनंदित रहो, सताव में आनंदित रहो, तकलीफों के मध्य में आनंदित रहो, हालेलुया, मुसीबत के समय में आनंदित रहो, हालेलुया, प्रभु में, हालेलुया, प्रभु आपको उसी क्लेश के बीच में भी आनंदित करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लास्ट वचन पढ़कर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 10 से लेकर 12 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के कारण सताए जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सताए जाते हैं, वे धन्य लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, यदि आज आप यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, तो आप धन्य लोग हैं। और आप, हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद 11 पद में लिखा है, धन्य हो तुम, ये वचन मुझसे और आप सभी से बात कर रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको अपमानित किया जाता है, झूठ बोल बोल कर आपको, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं, विरोध की बातें करते हैं, सताते हैं, अपमान करते हैं, बदनाम करते हैं, उस समय बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय आनंदित और मगन होना, उस समय खुश हो जाना, उस समय आनंदित हो जाना। हालेलुया, क्योंकि आप सभी प्रभु के निकट हैं। हालेलुया। यदि आज हम प्रभु से दूर हैं तो हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा, हमारे जीवन में खुशी नहीं होगा। यदि आज हम वचन से दूर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, तो हमारे जीवन में वो आनंद की भरपूरी नहीं होगा। लेकिन जब आप सभी परमेश्वर के निकट आते हैं, वचन के निकट आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, आनंद की भरपूरी आपके जीवन में आता है। उस समय यदि लोग आपको सताते हैं, झूठ बोल बोल कर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, सताते हैं, उस समय मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, हालेलुया, उस समय आनंदित और मगन होना आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज आप यीशु मसीह के कारण अपने परिवार को छोड़ दिए, अपने घर को छोड़ दिए होंगे, जमीन को छोड़ दिए होंगे, फसल को छोड़ दिए होंगे, और बहुत सारे चीज़ों को आपने यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के लिए आपने त्याग दिए होंगे, लेकिन आपके लिए, हालेलुया, एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया, वो प्रतिफल को कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो प्रतिफल केवल आपके लिए है। आमीन, केवल आपके परिवार के लिए है, केवल आपके कलीसिया के लिए है। आमीन। इन वचनों के द्वारा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।